ग़ज़वा हुनैन। फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन पेश आया। हुनैन ताइफ के नज़दीक एक गांव है। इस ग़ज़वे को ग़ज़वा हुआज़न और ग़ज़वा उतास भी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद के हाथों पर मक्का फ़तह फरमा दिया तो सभी कबीलों ने इताअत कबूल कर ली, मगर कबीला बनी हुआज़न और बनी सकीफ़ ने इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दोनों कबीले बहुत सरकश और मग़रूर थे। अपने गुरूर में वो कहने लगे, खुदा की कसम, मोहम्मद का अब तक ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है जो जंगों से अच्छी तरह वाकिफ ही नहीं थे। अब उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मालिक बिन उफ़ नज़र को अपना सरदार बना लिया। जब मालिक बिन उफ़ को सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम कबीलों ने अपना सरदार बना लिया तो हर तरफ से मुख्तलिफ कबाइल बड़ी तादाद में आकर लश्कर में शामिल होने लगे। आखिर मालिक बिन उफ़ ने अपना ये लश्कर लेकर ओतास के मकाम पर जाकर पड़ाव डाला। उधर जब नबी करीम को खबरें मिले कि बनी हुआज़न ने एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है, तो अपने अपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्बी हुदूद असलमी को उनकी जासूसी के लिए रुखसत करते हुए इनसे फरमाया, उनके लश्कर में शामिल हो जाना और सुनना कि वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं। चुनांचे वो बनी हुआज़न के लश्कर में शामिल हो गए, इनकी बातें सुनते रहे, फिर वापस आकर आपको सारी तफसीलात सुनाए। कबीला बनी हुआज़न वाले अपने साथ अपनी औरतें और बच्चे और माल और दौलत भी ले आए थे। जब नबी करीम को ये इत्तला मिली तो मुस्कराए और इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह कल ये सब कुछ मुसलमानों के लिए माल गनीमत बनेगा। नबी करीम बनी हुआज़न से मुकाबले के लिए 12,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। इनमें से 2,000 नौजवान मक्का मुअज़्ज़मा और गिरदोनवा के थे। बाकी 10,000 वो सहाबा थे जो आपके साथ आए थे और जिनके हाथ पर अल्लाह ताला ने मक्का फ़तह कराया था। जब इस्लामी लश्कर दुश्मन के पड़ाव के करीब पहुंच गया तो नबी करीम ने लश्कर की सफ़ बंदी फरमाई। मुहाजिरीन और अंसार में झंडे तकसीम फरमाए। मुहाजिरीन का परचम अपने हज़रत अली के सुपुर्द फरमाया, एक परचम हज़रत साद बिन इब्बी वकास को और एक हज़रत उमर को भी इनायत फरमाया। अंसार में से अपने परचम हबाब बिन मंजर को अता फरमाया, एक परचम अस्यद बिन हफ़र को इनायत फरमाया। जब नबी करीम अपने खच्चर पर सवार हुए तो 2 ज़रहें पहने हुए थे, खुद भी पहन रखा था। नबी करीम अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े। मुशरिकों के लश्कर की तादाद 20,000 थी और उन्होंने अपने लश्कर को पहाड़ों और दर्रों में छुपा रखा था। जो ही इस्लामी लश्कर वादी में दाखिल हुआ, मुशरिकीन ने अचानक उन जगहों से मुसलमानों पर हमला कर दिया और ज़बरदस्त तीर अंदाजी शुरू कर दी। ये लोग थे भी बहुत माहिर तीर अंदाज, उनका निशाना बहुत पुख्ता था। इस अचानक और ज़बरदस्त हमले से मुसलमान घबरा गए, उनके पांव उखड़ गए। मुशरिकीन के पिज़्ज़ारों तीर एक साथ आ रहे थे। बहुत से मुसलमान चेहरा फेर कर भागे, लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी जगह जमे रहे, 1 इंच भी ना पीछे हटे। मुसलमानों के लश्कर में इस रोज़ दरअसल मक्का के कुछ मुशरिक भी चले आए थे। ये माल गनीमत के लालच में आए थे। जब ज़बरदस्त तीर अंदाजी हुई तो ये एक दूसरे को कहने लगे, भाई मौका है मैदान से भाग निकलने का। इस तरह मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही वो यकदम भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देख कर बाज़ ऐसे मुसलमान जिन्होंने फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल किया था, ये समझे कि उनके साथ ही मुसलमान भागने लगे हैं। इस तरह एक दूसरे को भागता देखकर सब परेशान हो गए, लिहाजा बाकियों के भी पांव उखड़ गए।
नबी करीम के आसपास सिर्फ चंद सहाबा रह गए। इनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत अब्बास, इनके बेटे और नबी करीम के चचाज़द भाई अबू सुफियान बिन हारिस शामिल थे। इनके अलावा 90 के करीब और सहाबा किराम थे। गोया आपके आसपास सिर्फ 100 के करीब सहाबा रह गए। नबी करीम इस वक्त फरमा रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ। इसके साथ ने हज़रत अब्बास से फरमाया, अब्बास, लोगों को पुकारो और कहो, ए गिरो अंसार, ए बैत रिजवान वाल्व, ए मुहाजिरीन। हज़रत अब्बास बुलंद आवाज़ में पुकारे मुसलमानों को बुलाया। जो मुसलमान नबी करीम के गिर्द जमा थे उन्होंने काफिरों पर बर्दस्त हमला कर दिया। उधर आप ने कंकरियों की एक मुट्ठी उठाई और काफिरों की तरफ फेंक दी। साथ में फरमाया, ये चेहरे बिगड़ जाएं। इस वक्त तक हज़रत अब्बास और चंद दूसरे सहाबा की आवाज़ सुनकर भागते हुए मुसलमान भी वापस पलट चुके थे और उन्होंने जिम कर लड़ना शुरू कर दिया। इस तरह जंग एक बार पलट चुकी थी कंकरियों की। इस मुट्ठी को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से काफिरों की आंखों तक पहुंचा दिया। ये उनकी आंखों में क्या गिरी कि वो बुरी तरह से बदहवास हो गए। वो बुरी तरह से भाग निकले। इस जंग के शुरू होने से पहले लश्कर की तादाद देखकर एक सहाबी ने ये कहा था, ये अल्लाह के रसूल, आज हमारी तादाद इस कदर है कि दुश्मन से शिकस्त नहीं खा सकते। नबी करम को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। ये अल्फाज बहुत गरा महसूस हुए थे क्योंकि इनमें फ़ख्र और गुरूर की बो थी। अल्लाह ताला के नज़दीक भी ये जुमला नापसंदीदा था। शायद इसीलिए मुसलमानों को शुरू में शिकस्त हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने करम फरमाया और मुसलमानों के कदम जिम गए। फिर जब मुशरिकों को शिकस्त हुई तो बुरी तरह भागे तो नबी करीम ने हुक्म फरमाया, ए जो मुशरिक हाथ लगे उसे कत्ल कर दिया जाए। साथ ही नबी करीम ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुशरिक को कत्ल किया है इसके हथियार वगैरह इसी के पास होंगे। हुनैन के मैदान में शिकस्त खाकर बनी हुआज़न के कुछ लोग ओतास के मकाम पर पहुंच गए। उन्होंने वहां डेरे डाल दिए। नबी करीम ने हज़रत अबू आमिर अशरी को एक दस्ता देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया और ख़ुद अपने ख़ैमे में तशरीफ़ ले आए। हज़रत आइज़ बिन उमरू से रवायत है कि ग़ज़वा हुनैन में एक तीर उनकी पेशानी में आकर लगा और खून बहकर उनके सीने पर गिरने लगा। नबी करीम ने अपना दस्त मुबारक उनकी पेशानी से पेट तक फेरा। खून इसी वक्त बंद हो गया और उनके लिए दुआ फरमाई। आपके हाथ का निशान उनकी पेशानी पर बाकी रह गया। हज़रत खालिद बिन वलीद भी इस जंग में ज़ख्मी हुए थे। अपने अपना लुआब दहन उनके ज़ख्म पर लगाया। वो फरमाते हैं कि इसी वक्त उनकी तकलीफ जाती रही। हुनैन में मुशरिकों की शिकस्त के बाद बहुत से लोग मुसलमान हो गए। वो जान गए कि रसूल अल्लाह को अल्लाह ताला की मदद हासिल है। फिर नबी करीम ने हुक्म फरमाया कि तमाम कैदियों और माल गनीमत को जमा कर दिया जाए। जब ये माल और कैदी जमा हो गए तो अपने ये सब कुछ जराना के मकाम पर भिजवा दिया। ग़ज़वा ताइफ से वापसी तक ये सारा सामान वही रहा, यानी इसके बाद मुसलमानों में तकसीम हुआ।